स्वागत है आप सभी का एके रियल स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, खास करके यूपीपीसीएल, टीजी2, ट्रिपल सी और आरआरबी, एनटीपीसी। और आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा सीरीज चल रही है, इसका जो है 15वां पार्ट है, पार्ट नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं साथ ही साथ, और लाइक भी करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सीलिंग 12011, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या होता है आपका जो सीलिंग होता है, ये जो सीलिंग होता है ये आपका काउंट करता है, डिवाइड करता है उसके अराउंड संख्या को। जैसे क्या 120 है और 11 दिया गया है। 11 से हमको अगर डिविजिबल करना है तो ये क्या होगा, इसके अराउंड कौन सी संख्या डिविजिबल हो जाएगी इसके? तो ये हो जाएगी आपकी 121। अगर 121 हम इसके बजाय डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या होता है, जो सीलिंग होता है ये मैक्सिमम संख्या को काउंट करता है, अराउंड इसके जो मैक्सिमम संख्या होगी उसको काउंट करता है, यानी कि उससे ज़्यादा संख्या जो आती है कटने वाली उसको ही काउंट करेगा। तो इसमें क्या हो आपका हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा ये 121 हो जाएगा। ठीक है, 121 कट जाएगा आराम से। तो ये क्या है, सीलिंग होता है जो उसके मैक्सिमम अराउंड मैक्सिमम संख्या को काउंट करता है। और एक आपका होता है फ्लोर, एक आपका होता है फ्लोर। ये जो होता है उसके मिनिमम संख्या को, यानी कि अराउंड में जो कम से कम संख्या है वो उसको काउंट करेगा। ठीक है, इसे क्या है 120 से कम का ही काउंट करेगा, ज़्यादा का नहीं। ये क्या हो जाएगा 110। ठीक है, 110 को काउंट कर लेगा, ये आपका हो जाएगा फ्लोर। और सीलिंग जो होता है वो हो जाएगा मैक्सिमम को काउंट करता है, और जो फ्लोर होता है वो मिनिमम संख्या को काउंट करता है उसके अराउंड में, ना कि मिनिमम। उसके अराउंड में जो मिनिमम रहेगा उसको काउंट करेगा, और सीलिंग में जो उसके अराउंड में मैक्सिमम रहेगा उसको काउंट करेगा। तो सीलिंग के लिए आपका हो जाएगा 121, यानी कि बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सोशल मीडिया पर संदिग्ध फाइल को क्लिक करना चाहिए या नहीं? सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई संदिग्ध फाइल आता है तो उसको क्लिक नहीं करना चाहिए, उसको डिलीट कर देना चाहिए बिना ओपन किए। ये आपका बी जो है यानी कि ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, एपीआर क्या होता है क्रेडिट कार्ड में? क्रेडिट कार्ड में एपीआर का क्या मतलब है? ये होता है जो एक ब्याज दर होता है एपीआर, जिसका फुल फॉर्म होता है एनुअल परसेंटेज रेट। एनुअल परसेंटेज रेट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ये जो है बिल्कुल गलत है, सब लोग डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से ही, इसमें आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। रैम एक टेम्प्रोरी मेमोरी है, रैम एक अस्थायी मेमोरी नहीं है। रैम तो एक अस्थायी मेमोरी होती ही है, लेकिन इसमें दिया गया रैम एक अस्थायी मेमोरी नहीं है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रैम जो है एक परमानेंट मेमोरी नहीं होती, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके इसका जो है 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं, यस रैम होते हैं, डी रैम होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं आपके यस रैम, डी रैम, एक होते हैं डी रैम। यस रैम होता है सिंक्रोनस और रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो डी रैम होता है ये होता है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो डी रैम होता है डिजिटल डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि रैम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एस रैम, डी रैम, डी रैम। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आपके, इनमें से वीडियो फाइल है, इनमें से वीडियो फाइल कौन सा है? इनमें से जो वीडियो फाइल हो जाएगा वो हो जाएगा AVI, जो कि वीडियो फाइल है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑडियो वीडियो इंटरलेवल। ऑडियो वीडियो इंटरलेवल फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि एक वीडियो फाइल है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? इनमें से जो डिवाइस दी गई इसमें सबसे कॉमन कौन सी है? ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक जो सबसे कॉमन होता है। इसमें चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करके बनाया जाता है मैग्नेटिक
डिवाइस, ठीक है, डिस्क इसको कहते हैं सीधे। और जो ऑप्टिकल होता है, इसमें जो डाटा को रीड राइट करने के लिए लेज़र का यूज करते हैं। ऑप्टिकल में हम यूज करते हैं लेज़र का डाटा को रीड राइट करने के लिए। और रोम जो होता है आपका परमानेंट मेमोरी होता है ये, और जो रैम होता है टेम्परेरी मेमोरी होता है। रोम भी आपका जो 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, रोम के 3 टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और एक हो जाएगा ईपीरोम जो होता है ये आपका होता है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इस प्रोग्राम को हम इरेजेबल कर सकते हैं। और एक होता है आपका ईईपीरोम, ये आपका होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम जो है इलेक्ट्रिकल रेज के द्वारा, इलेक्ट्रिकल किरणों के द्वारा इस प्रोग्राम को हम डिलीट कर सकते हैं। पहले तो जो रोम था वो जो है उसको हम जो है डिलीट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो क्या है कुछ टाइप्स होते हैं उसके जिनको डिलीट किया जा सकता है, लेकिन रोम जो है एक परमानेंट ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज टाइप ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट कीज। जो कंट्रोल और शिफ्ट कीज हैं, कंट्रोल और शिफ्ट की हम बहुत यूज करते हैं इसको। ये कौन सी कीज होती है आपका मॉडिफायर की। मॉडिफायर की वो होते हैं जिनके साथ दूसरी कीज का उपयोग कर आउटपुट में परिवर्तन किया जाए, वो कहलाती है मॉडिफायर की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रोम मेमोरी को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। रोम मेमोरी जो है उसको फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रू है या फॉल्स, ये आपका जो हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। और जो फर्मवेयर होता है ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, बायोस आप जानते होंगे, बायोस, ठीक है, या वीडियो कार्ड में एम्बेडेड आता है, जो कम्युनिकेशन में इंस्ट्रक्शन देता है, ये आपका हो जाएगा फर्मवेयर। और जो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बायोस का। तो ये क्या कह रहा है, रोम और मेमोरी को फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है, रोम मेमोरी को फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 3D सिस्टम में 2D सिस्टम चल सकता है क्या। 3D सिस्टम में 2D सिस्टम चल सकता है क्या, तो उसमें चला सकते हैं, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो 3D सिस्टम है उसमें 2D चल सकता है, क्योंकि वो जो हाई लेवल में हम लो लेवल चलाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर 2D में 3D चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक, इसमें आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट है, हम किससे बैकअप ले सकते हैं, बैकअप किससे ले सकते हैं इसमें बताइएगा। तो जो बैकअप हम ले सकते हैं वो फ्लॉपी डिस्क से ले सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क से। तो बैकअप क्या होता है, बैकअप साधारण भाषा में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसका यूज करके ओरिजिनल डाटा को कई कॉपीज़ बना सकते हैं। इसका यूज करके हम ओरिजिनल डाटा का कई कॉपीज़ बना सकते हैं। अगर इसके बाद ओरिजिनल डाटा पर डिलीट हो जाता है तो जो आप बैकअप्स बनाए हैं उसका यूज आप आसानी से वही सेम टू सेम कर सकते हैं। इसलिए जो है बैकअप बनाना ज़रूरी होता है हर चीज़ का, हर डाटा का। इसमें आपका नेटवर्क कार्ड क्या है, रैम तो आप जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेटवर्क कार्ड क्या होता है, यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर घटक है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा नेटवर्क कार्ड, हार्डवेयर घटक है जो कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ता है, ये आपका हो जाएगा नेटवर्क कार्ड। इसमें आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम मेक सेल। रॉ और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो सेल कहलाता है, तो बिल्कुल सही है, रॉ और कॉलम का इंटरसेक्शन जो है वो सेल कहलाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, वन ड्राइव क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। तो वन ड्राइव जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है, सही है बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है यह इंटरनेट आधारित एक प्रक्रिया है जो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता है,
जैसे आपका गूगल ऐप्स, ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। वन ड्राइव जो होते हैं, ये गूगल ड्राइव और वन ड्राइव ये सब एक ही तरह के होते हैं। ये क्या होता है, एक ऑनलाइन फाइल सिस्टम होता है, एक ऑनलाइन फाइल होस्टिंग सर्वर है, सिस्टम नहीं सर्वर है, तो जो कि यूजर को ऑनलाइन डाटा स्टोर करने में सुविधा प्रदान करती है और यूजर जब चाहे उस ऑनलाइन पोर्टल से डाटा को यूज कर सकते हैं और वहाँ जो है पुटअप कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो, डाटा का लॉस नहीं होता, कभी भी डाटा एक जगह पड़ा रहता है आराम से। नेक्स्ट चलते हैं, रैम में स्टोरेज टेम्प्रोरी है और हार्ड डिस्क में परमानेंट। रैम में जो हम स्टोर करते हैं वो जो टेम्प्रोरी होता है और जो हार्ड डिस्क में यूज करते हैं वो क्या होता है, परमानेंट। तो जो है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या आरटीजीएस रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? क्या आरटीजीएस में रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? लेता है? ये नहीं, इसमें कोई रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेल रिसीव करने की प्रोटोकॉल क्या है? मेल को रिसीव करने की प्रोटोकॉल होती है वो क्या है? भेजने की क्या है? भेजने की ये हो जाए एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एसएमटीपी जो है मेल भेजने के लिए यूज होता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, जो POP3 होता है, POP3 ये होता है मेल को प्राप्त करने के लिए। POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इससे क्या होता है, ईमेल को आप प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। और IMAP जो होता है, IMAP, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये होता है एक्सेस करने के लिए, ये जो है एक्सेस करने की अनुमति देता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, OSI की कौन सी लेयर पर हब्स वर्क करता है? तो जो OSI की लेयर होती है, इसमें OSI, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, OSI मॉडल जो इसको कहते हैं। इसमें जो लेयर होती हैं वो 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होते हैं OSI में, ठीक है। इसमें जो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, पहला है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा है मतलब इसमें क्या है, आप जो है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या होता है आपका, ये नीचे से जाते हैं, ठीक है, ये नीचे से इसको काउंट करते हैं हमेशा। तो जो 7वां एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा, ठीक है, और 6ठा है वो प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगा, 5वां सेशन लेयर हो जाएगा, और चौथा जो है वो जाए आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, और तीसरा जो आपका हो नेटवर्क लेयर हो जाएगा, और दूसरा है डाटा लिंक लेयर, पहला जो है फिजिकल लेयर होता है, ये होता है फिजिकल लेयर, ठीक है। तो आपका जो इसमें पूछ रहा है OSI की कौन सी लेयर पर हब्स वर्क करता है, ये आपका करता है फर्स्ट लेयर पर, यानी कि फिजिकल लेयर पर करता है वर्क। तो जो हब्स होता है वो करता है फिजिकल लेयर पर वर्क, यानी कि फर्स्ट लेयर पर वर्क करता है, ठीक है। हब्स क्या है, जैसे क्या है एक हब, ये क्या है, हब होता है, ठीक है। ये आपका जो है एक टोपोलॉजी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब कंप्यूटर एक इस टोपोलॉजी से जुड़े होते हैं, बीच में हब होता है, इसके बाद जो इसके पास जो है सब टोपोलॉजी जुड़ी होती है, ठीक है। ऐसे आपका हाफ डुप्लेक्स हो गया और कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या है, जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सिफर टेक्स्ट क्या है? सिफर टेक्स्ट क्या होता है, ये आपका क्या होता है, और एक होता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, जो प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने पर वह सिफर टेक्स्ट बन जाता है। प्लेन टेक्स्ट को, जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको जो है इनक्रिप्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सिफर टेक्स्ट। तो इसमें पूछ रहा है सिफर टेक्स्ट क्या है, तो हो जाता है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है वो सिफर टेक्स्ट कहलाता है। प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के बाद वो बन जाता है सिफर टेक्स्ट। इसमें आपका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विषम को चुने, SBI, RBI, PNB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या पूछ रहा है,
विषम को चुनिए, यानी कि इसमें विषम क्या है तो आरबीआई सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी बैंक जो होती है आरबीआई होती है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई की शाखाएं बहुत होती हैं, ब्रांचेज जो है एसबीआई है, लेकिन सबसे बड़ी जो है कहलाती है बैंकों का बैंक आरबीआई होता है, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, सबसे बड़ा बैंक होता है ये। इसमें जो विषम है वो होता है आरबीआई। रोबोट मल्टी प्रोग्रामेबल है, तो बिल्कुल सही है, रोबोट जो है मल्टी प्रोग्रामेबल है, ये ट्रू हो जाएगा रोबोट, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। जो रोबोट होता है, रोबोट का आविष्कार जो हुआ था वेस्टिंग हाउस इलकर्टिक कॉरपोरेशन के द्वारा 1900 अराउंड जो आपका 26, ठीक है, 1926 में किया गया। ये क्या है, रोबोट का जो आविष्कार है वो किया गया था वेस्टिंग हाउस इलकर्टिक कॉरपोरेशन के द्वारा 1926 में किया गया। यह क्या होता है, एक आभासी तथा कृत्रिम एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेटस्केप क्या है, ईमेल क्लाइंट, नेटवर्क, इंटरनेट ब्राउज़र या बोथ। तो जो नेटस्केप है या जो नेटस्केप कम्युनिकेशन एक अमेरिकन सेवा कंपनी है, एक जो है अमेरिकन सर्विस कंपनी है। इसे मूल रूप से वेब ब्राउज़र के लिए जाना जाता है। संस्थापक जो हैं इसके जेम्स एच क्लार्क, मार्क एंडरसन। जेम्स एच क्लार्क और मार्क एंडरसन, ठीक है, एंडरसन, ये जो है इसके संस्थापक हैं। और जो ईमेल क्लाइंट क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोसेस है जो ईमेल के लिए प्रयुक्त होता है, ईमेल क्लाइंट, ठीक है। ईमेल क्लाइंट जो होता है एक इंटरनेट प्रोसेस है जो ईमेल के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो नेटस्केप क्या है, तो ये एक ईमेल क्लाइंट की भी तरह यूज होता है और इंटरनेट ब्राउज़र की तरह यूज होता है, यानी कि जो इसमें बोथ है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड सेम है, ये गलत है या सही है। तो जो डेबिट कार्ड होते हैं और क्रेडिट कार्ड होते हैं ये दोनों सेम नहीं होते हैं। जो डेबिट कार्ड होता है वो होता है प्रीपेड होता है, और क्रेडिट कार्ड जो होता है वो होता है पोस्ट पेड होता है, इसलिए दोनों सेम नहीं है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक ही टाइम में हम कितने सिस्टम पर लॉगिन कर सकते हैं फेसबुक को एक ही टाइम पर कितने सिस्टम पर लॉगिन कर सकते हैं, इसकी तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें नो लिमिट राइट करना होगा, ठीक है। तो इसमें डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, नो लिमिट। नेक्स्ट चलते हैं, सही आईपी एड्रेस बताएं। आईपी एड्रेस जो है सही जो है बताएं, तो आप इसको कैसे जानेंगे कौन सा सही है, ठीक। तो आईपी एड्रेस ज्ञात करने का जो एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, इसमें प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं, तो इसमें 4 पार्ट प्रत्येक के दिए गए हैं, ठीक। और एक पार्ट में मैक्सिमम 3 डिजिट होते हैं, तो मैक्सिमम 3 डिजिट से ज़्यादा इसमें कोई में नहीं दिए गए हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका, और उसमें क्या होता है, लेकिन एक पार्ट में 255 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है, 255 से अधिक नहीं हो सकता। तो कौन सा है, तो देखिए 365 गलत हो जाएगा, इसमें 321 ये भी गलत हो जाएगा। एक ही है 100, देखिए ये जो आपका है इसमें 255 से कम है, 4 पार्ट हैं और प्रत्येक में 3 डिजिट है। ये जो है आईपी एड्रेस को ज्ञात करने का फॉर्मूला एक तरह से है, ये ट्रिक है, ये आप हमेशा जो लगाएंगे तो आपको सही आईपी एड्रेस ज्ञात हो जाएगा। इसमें आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर कौन सा है, बेस्ट क्वालिटी कौन सा प्रिंटर है जो बेस्ट क्वालिटी देता है। इसमें आपका हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर जो है बेस्ट क्वालिटी वाला प्रिंटर होता है। और प्लॉटर जो होता है उसे प्लॉटर ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। तो सबसे बड़ा प्रिंटर जो होता है वो प्लॉटर होता है जो ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, जैसे पोस्टर जो बनते हैं, बैनर वगैरह बनते हैं, तो
तो ये बनते हैं प्लॉटर के द्वारा। लेकिन इसमें जो बेस्ट क्वालिटी देती है वो होती है इंक जेट प्रिंटर। ठीक है, इसमें जो आपका है वो बी है, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।